सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडी प्लेसमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू वर्क स्टील मेल्टिंग शॉप। स्टील मेल्टिंग शॉप कैसे काम करता है। तो स्टील मेल्टिंग शॉप जो होता है वो स्टील प्लांट का एक डिवीजन होता है। जैसे मैंने कि आपको पिछली वीडियो में बताया आपने कि स्टील प्लांट के नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं, उनमें से एक है आपका स्टील मेल्टिंग शॉप। स्टील मेल्टिंग शॉप का स्टील प्लांट में क्या भागीदारी रहता है, इनका क्या काम रहता है स्टील मेल्टिंग शॉप का, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हाउ टू वर्क स्टील मेल्टिंग शॉप। तो आपको नाम से पता चल रहा है कि स्टील मेल्टिंग शॉप जो होता है वहां पे स्टील को मेल्ट कर रहा होगा या फिर पिघाला जाता होगा। नाम से पता चल रहा है स्टील मेल्टिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्टील को मेल्ट करते हैं। तो कौन से प्रोसीजर से मेल्ट करते हैं, क्या क्या चीजें उसमें यूज की जाती है मेल्ट करने में, वो हम आगे देखते हैं। ये वीडियो जो है मैकेनिकल इंजीनियर्स वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स जो होते हैं वो स्टील प्लांट में जॉब देखते हैं। तो अगर उनका पोस्टिंग एसएमएस में होता है स्टील मेल्टिंग शॉप में, तो उनके लिए काफी यूजफुल होगा। तो इसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ समझाने के लिए। इंट्रोडक्शन पार्ट, मेन इक्विपमेंट ऑफ स्टील प्लांट एंड वर्किंग ऑफ स्टील मेल्टिंग शॉप। क्लियर है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं बताऊंगा कि स्टील मेल्टिंग शॉप की शुरुआत कहाँ से हुई है, कैसे ये स्टील मेल्टिंग शॉप आया। ठीक है। मेन इक्विपमेंट ऑफ स्टील प्लांट, किसी भी स्टील प्लांट को बनाने के लिए उसमें इक्विपमेंट की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही स्टील मेल्टिंग शॉप को बनाने के लिए भी उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होंगे। वो इक्विपमेंट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर आता है वर्किंग ऑफ स्टील मेल्टिंग शॉप। स्टील मेल्टिंग शॉप का किस टाइप से वर्किंग होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे फिनिश प्रोडक्ट बनता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके। सो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील मेल्टिंग शॉप। तो ये बताना चाहूंगा कि स्टील मेल्टिंग शॉप में क्या होता है, हम कौन से रॉ मटेरियल को मेल्ट करते हैं बहुत जानना इंपॉर्टेंट होता है। राइट। जैसे आप चाय बनाते हो, चाय बनाने के लिए आपको जाहिर सी बात है रॉ मटेरियल में क्या लगता है, आपको दूध लगेगा अगर दूध वाली चाय बना रहे हो, वाटर लगेगा, पानी लगेगा, अगर चाय पत्ती लगेगी, आपका शक्कर लगेगा। तो ये जो होते हैं रॉ मटेरियल्स होते हैं। राइट। वैसे ही स्टील मेल्टिंग शॉप में आपको मेल्ट करना है, तो क्या चीजों को मेल्ट करना है, आपके जो रॉ मटेरियल होंगे, कौन कौन से रॉ मटेरियल होंगे, पिग आयरन। इसका मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ रॉ मटेरियल कौन कौन से, पिग आयरन, स्पंज आयरन एंड स्क्रैप। ये तीन रॉ मटेरियल होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। ठीक है। पिग आयरन, स्पंज आयरन एंड स्क्रैप, इन तीन चीजों को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। कहाँ पे मेल्ट करेंगे, फर्नेस में मेल्ट करेंगे। आने वाले स्लाइड में दिखाऊंगा कि फर्नेस कैसा दिखता है, किस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो अब देखते हैं मेन इक्विपमेंट ऑफ एसएमएस। स्टील मेल्टिंग शॉप में कौन कौन से मेन इक्विपमेंट होते हैं। तो कन्वेयर बेल्ट होता है। ओके। टेम्पररी मैग्नेट होता है, इंडक्शन फर्नेस जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिर आता है लेडल, और आपका फिर है आपका कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन एंड क्रेन। ठीक है। तो ये मेन इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि स्टील मेल्टिंग शॉप में यूज किए जाते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहला आता है कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट जो होता है रॉ मटेरियल हैंडलिंग के लिए यूज किया जाता है। बहुत सारे मटेरियल, जैसे आपका मान के चलो स्पंज आयरन है, उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाना है ना। तो वहां पे आप पर्टिकुलर एक मजदूर को नहीं रख सकते, है ना। एक मजदूर अगर काम करेगा तो काफी टाइम हो जाएंगे रॉ मटेरियल को एक स्थान से दूसरे में जाने के लिए। तो इन लोग क्या करते हैं, कन्वेयर बेल्ट का यूज करते हैं। ठीक है। कन्वेयर बेल्ट का यूज क्या करने हैं, रॉ मटेरियल हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है। फिर आता है टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट भी को हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जनरली स्पंज आयरन को जो होता है वो कलेक्ट करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। ठीक है। टेम्पररी मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट जाहिर सी बात है कि लोहे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, है ना। तो मैग्नेट का काम क्या होता है, आकर्षित करने का। तो वो क्या करेगा, पीग आयरन हो गया, ये सब जो लोहे होते हैं उसको क्या करेगा, वो मैग्नेट अपने ओर आकर्षित करके खींचेगा और एक साथ रॉ मटेरियल कहाँ पे डालेगा, भट्टी में। भट्टी इन द सेंस फर्नेस। ठीक है। जो फर्नेस होती है आपके स्टील प्लांट में, वहां पे क्या करेंगे, डालेंगे। ठीक है। फिर आता है इंडक्शन फर्नेस। ये है आपका इंडक्शन फर्नेस, जहां पे इन रॉ मटेरियल क्या किया जाएगा, डाला जाएगा। ठीक है। आपको एक पूरी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसमें आपके पूरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी इसकी स्ट्रक्चर्स के पार्ट हैं। ठीक है। तो इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है, यहाँ पे हीट किया, गर्म किया जाता है। किसको गर्म करते हैं, रॉ मटेरियल। कौन कौन से रॉ मटेरियल को, स्पंज आयरन, पिग आयरन एंड जो आपके स्क्रैप जो बचे रहते हैं वो। ठीक है। इनको यहाँ पे इंडक्शन फर्नेस में हीट किया जाता है। क्लियर है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है, तो 1100 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है। ताकि अच्छे से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, मोल्टन मेटल जिसको बोलते हैं, मोल्टन मेटल में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है।
फिर आता है आपका कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन। हमने रॉ मटेरियल को कहाँ डाला, इंडक्शन फर्नेस में डाल दिया। अब जाहिर सी बात है, जैसे आपने चाय बनाना है, चाय बनाने के लिए क्या किया आपने, बॉईल कर लिया पानी को अच्छे तरह से, उसके बाद शक्कर डाल दिया, चाय पत्ती डाल दी, है ना। अब उसको क्या करते हैं, आपकी चाय रेडी हो गई। आप क्या करोगे, चाय को सर्व करोगे, है ना। आप क्या करोगे, सर्व करोगे चाय को। क्लियर है। तो कैसे सर्व करोगे आप, कब से सर्व करोगे, वैसे ही ठीक क्या होता है यहाँ पे, कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन होती है जिसमें लैडल के थ्रू आप अभी क्या किया, अपने अपने फर्नेस में बना ली चाय, इन द सेंस मोल्टन मेटल आपने बना लिया। अब उसको क्या करोगे, उस मोल्टन मेटल से जो आपका फर्नेस होता है उसको अपन क्या करेंगे, डालेंगे किसमें, लैडल में। एक लैडल होता है, जैसे कप होता है वैसे टाइप से लैडल होता है। उस लैडल को हम लोग क्या करते हैं, क्रेन की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। तो लैडल जो होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो है मोल्टन मेटल डाल देंगे, ठीक है, क्लियर है। फिर आपका नीचे क्या दिख रहा है, टंडिस। टंडिस में क्या होगा दिख रहा है आपको, लैडल में हमने क्या किया, मोल्टन मेटल डाला, येलो कलर का दिख रहा है यहाँ पे। उसके नीचे फिर क्या है, टंडिस है। मोल्टन मेटल किस में जा रहा है, टंडिस में जा रहा है। टंडिस में जाने के बाद कॉपर मोल्ड में जा रहा है। मोल्ड में जाने के बाद उसको अपन क्या कर रहे हैं, स्टील स्टैंड, मतलब आपको बोलना चाहिए कि बिलेट्स बोलते हैं जनरली, तो बिलेट बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है। किससे ब्लेड बनाएंगे, कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन से कास्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। मोल्टन मेटल को पिघाला हमने और लेडल की हेल्प से कहाँ पे, ठंडीस में डाला, फिर उसको कास्टिंग किया जा रहा है। क्लियर है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कैसे टाइप से वर्किंग ऑफ स्टील मेल्टिंग शॉप। तो देखो एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मोल्टन मेटल हमने रेडी किया फर्नेस में, उसको हम कहाँ डालेंगे, लैडल में डालेंगे। क्लियर है। लैडल में डालने के बाद में लैडल को क्रेन की हेल्प से उठाकर कहाँ रखेंगे, सीसीएम में रखेंगे, कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन में। तो यहाँ पे क्या होता है, लैडल को हमने क्या किया, सीसीएम में कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन में डाला, ठीक है। अब उसके नीचे क्या होती है, टंडिस लगी होती है, जहाँ पे मोल्टन मेटल क्या होता है, गिरता है। मोल्टन मेटल गिर के कहाँ पे जाएगा, मोल्ड में जाएगा। तो मोल्ड में एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज में क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मोल्टन मेटल जो होता है, लिक्विड मेटल होता है, वो क्या करेगा, शेप एंड साइज में हम उसको क्या करेंगे, कास्ट करेंगे। क्लियर है। तो अब ये क्या हो गया, बिलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। हमारा स्टील मेल्टिंग शॉप का सेमी फिनिश प्रोडक्ट जो होता है वो कौन सा होता है, बिलेट। मैं इसको सेमी फिनिश प्रोडक्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा मेन फिनिश प्रोडक्ट जो होता है वो आपका वायर रॉड, या फिर बोलना चाहिए कि टीएमटी होता है, जो छड़ होते हैं, रॉड बोलते हैं घर में, है ना, वो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। वो कहाँ पे बनता है, रोलिंग मिल में बनता है, ठीक है। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है यहाँ पे वो क्या है, स्टील मेल्टिंग शॉप का मेन प्रोडक्ट कौन सा है, आपका बिलेट्स बनाना। कैसे दिखता है बिलेट्स, ये आपको दिख रहा है वीडियो में, ये बिलेट्स हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर लेंथ पे कटिंग किया जाता है बिलेट्स को, ठीक है। यहाँ पे कटिंग मशीन लगी होती है सीसीएम के बाहर, सॉरी सीसीएम के पास में। जैसे सीसीएम से क्या होता है, कास्टिंग होना स्टार्ट होता है मोल्ड से, और ये बिलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होने स्टार्ट होते हैं। तो एक पर्टिकुलर लेंथ पे आने पे ऑटोमेटिक कटिंग मशीन लगी होती है, वो ऑटोमेटिक क्या करता है, इन बिलेट्स को सही साइज पे काट देता है, और इन बिलेट्स को क्या करते हैं, हम रोलिंग मिल में भेज देते हैं, जहाँ पे हमको वहाँ पे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जैसे आपका टीएमटी मैंने बोला, और वायर रोड क्या बनाना है वहाँ पे डिसाइड होता है। क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। जो मैंने आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें बताई स्टील मेल्टिंग शॉप के बारे में, वो आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो प्लेसमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हमारा एक फर्म है, जहाँ पे हम बच्चों को ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। हम टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्रियल से रिलेटेड, इंडस्ट्री में किस टाइप से वर्किंग होती है सारा चीज़, और हम उन बच्चों का प्लेसमेंट करते हैं। यदि कोई बच्चा बीटेक कर रहा है, आईटीआई होगा, और वो जॉब की तलाश कर रहा है, या फिर टेक्निकल ट्रेनिंग्स लेना चाहता है, तो ये हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। तो सभी को थैंक यू सो मच जो हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू।